साथियों, आज के युग में किसी पे भरोसा करना बड़ा मुश्किल हो गया है। कोई भी धोखा कर जाता है और आदमी धोखा खा जाता है, चाहे कितना भी चतुर क्यों ना हो। इसलिए मैं उन कुछ बातों को बताना चाहता हूँ जो धोखेबाजों में दिखने को मिलता है। हो सकता है कुछ बात मेरा सही ना लगे, लेकिन ये परफेक्ट है। जो व्यक्ति धोखेबाज होता है वो अपने बारे में बहुत कुछ छुपाता है, यानी सामने वाले आदमी को ये बिल्कुल नहीं बताना चाहता। अपना परिचय, अपने हर बात छिपा कर रखता है। दूसरा चीज, वो अक्सर झूठ बोलता है, लेकिन झूठ इतने चालाकी से बोलता है कि आदमी यकीन कर ले। ये उनके लक्षण हैं धोखेबाजों के। साथ ही आप देखेंगे धोखेबाज जो होते हैं वो अपना सही पता नहीं बताते हैं। अब आजकल तो मोबाइल का जमाना हो गया है, मोबाइल नंबर भी गलत बताते हैं या फिर एक सिम कार्ड नहीं, बार बार मोबाइल नंबर बदलते हैं। ये भी धोखाबाज की पहचान होता है। इसी तरह आप देखेंगे कि वो आदमी जिस पे आप विश्वास कर रहे हैं उसकी पिछली जिंदगी में कैसा रहा है उसको भी आप आकलन कर सकते हैं, धोखाबाजों में है या विश्वसनीय व्यक्ति है। लेकिन लोगों का जो सोच है आजकल, ज्यादातर किसी पर जल्दी भरोसा तो नहीं करते, लेकिन धोखेबाजों के चालाकी के सामने अच्छे अच्छे इंसान खासकर धोखा खा जाते हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात होती है मीठी बात। एक बात जरूर होता है, जो धोखा देने वाला होता है बड़ा मृदुवानी होता है, उसके बातों में बड़ा मिठासपन होता है। हर चीज को बहुत ही शालीनता से और ऐसे अपनी बातों से उलझा कर रखता है कि कोई आदमी बिल्कुल धोखा खा जाता है। ये आदमी कितना सज्जन है, कितना अच्छा है, लेकिन उनके अंदर चल रहे विचार को आप नहीं समझ पाते हैं। क्योंकि जिस प्रकार से आदमी बातों में उलझाता है, बातों से फंसाता है, उससे बिल्कुल यकीन नहीं होता कि वो आदमी कैसा है। हर आदमी यही सोचता है, जो देखता है उसी को सही मान लेता है। तो ये क्या बताया मैंने कि वो बात बिल्कुल मीठा मीठा करेगा, तो ये भी धोखाबाज का लक्षण है। अब इसके बाद आते हैं भावनात्मक जुड़ाव और भावनात्मक कमजोरी। वो लोग ज्यादा धोखा खाते हैं जो भावुक होते हैं, जल्दी किसी भावना में बह जाते हैं। जैसे कि कोई रोने की सूरत बना ले तो लगता है कि आदमी बहुत दुखी है, जबकि वो कोई दुखी उखी नहीं रहता, बस रोने का एक अभिनय करता है। तो अभिनय को आदमी सच मानने लग जाता है, इससे भी धोखा खाता है। तो उस आदमी को आप देखिए कैसा रहता है, कैसे हंसते रहता है, कैसे मुस्कुराते रहता है, लेकिन एक बहुत ही ज्यादा दुखी है ऐसा अपना चेहरा बना देगा, और यहाँ तक कि उसकी आंखों से आंसू तक आने लग जाता है। तो आपको यदि धोखेबाजों को पहचानना है तो इन सब चीजों को सीखना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, तभी उस आदमी को आप जज कर पाएंगे। क्योंकि आज के दिन तो ऐसा है कि आप अपने स्वयं के रिश्तेदारों पे भी भरोसा नहीं कर सकते, मित्र पे भरोसा नहीं कर सकते। बाकी ज्यादा गहराई तक नहीं बोलूंगा, क्योंकि ज्यादा बोलने से लोगों को बुरा भी लग सकता है। क्योंकि हर आदमी का एक विचार होता है, लेकिन वो सही जो विचार होता है वो दुनिया के सामने बिल्कुल नहीं रखता, और अपना वो दिखावा करता है, जिससे आदमी समझते हैं कि उनका विचार इस प्रकार की विचारधारा का है। यानी कहने के तात्पर्य है कि मैंने ही टीका लगाया है। अब लगता ऐसा है कि मैं बहुत धार्मिक आदमी हूँ, कोई जरूरी थोड़ी है कि मैं बहुत ज्यादा धार्मिक हूँ या भगवान के प्रति रोज पूजा पाठ करने वाला। अब हो भी सकता है मैं पूजा पाठ करता हूँ, किसको मालूम है, जब तक मैं नहीं बताऊंगा। लेकिन जहां चंदन लगाया है उससे ये प्रतीत होता है कि वो आदमी धार्मिक है। लेकिन ये आपका सबसे बड़ा भूल है, क्योंकि मैंने पहले ही कहा जो दिखता है वो हो नहीं सकता, दिखावा जाता है, स्वांग रखता है। आदमी तरह तरह के अपने रूप को परिवर्तित करता है।
कभी कुछ बन जाना, कभी कुछ बन जाना, कभी किसी रूप में दिखना, तो ये भी धोखेबाज का सबसे बड़ा पहचान है। जो आदमी कई बार अपने कहना चाहिए व्यवहार में परिवर्तन करता है, अपने रूप में परिवर्तन करता है, ये धोखेबाज की निशानी है। तो आज के दिन में आदमी को धोखेबाज को पहचानना बहुत मुश्किल हो गया है। फिर भी मैंने कुछ बातें आपको बता दिया है कि किस प्रकार से धोखेबाज होते हैं, उनके बारे में आप कैसे जान सकते हैं। जैसे बताया कि वो अपने बारे में कुछ नहीं बताता, दूसरे के बारे में सब कुछ जान लेगा, बातों मीठी मीठी करेगा, और जो नहीं है वो प्रदर्शित करता है ताकि लोगों को अपने कहना चाहिए विचारों में परिवर्तित कर सके, अपने ओर आकर्षित कर सके। तो इस प्रकार से सभी मनुष्य होते हैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन धोखा देने वाले बहुत ही चालाक और बुद्धिमान होते हैं, और उस बुद्धि का उपयोग किसी को धोखा देने, छल करने के लिए करते हैं। जबकि वो अपनी बुद्धि का उपयोग जनहित में भी कर सकता है, लोगों के कल्याण के लिए कर सकता है, समाज के कल्याण के लिए कर सकता है। तो मित्रों, वीडियो ज़्यादा लंबा होने से लोग बोर हो जाते हैं, इसलिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर जरूर कीजिएगा। इससे मुझे बहुत ही खुशी मिलती है। नमस्कार।